बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जेल से एक स्टेटमेंट और भी दिया है। ये बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब मिले हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान से तफसीली मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। उन्होंने सबको खैबर पख्तूनख्वा के जलसे में भरपूर शिरकत की हिदायत की है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें झूठे और बेबुनियाद मुकदमात की कोई परवाह नहीं है। कल तोशाखाना केस में गवाहों के बयानात से साबित हो गया कि वो झूठी गवाही दे रहे हैं। खुद कह दिया एक गवाह ने कि मुझे दबाव डाल के, मुझे डरा धमका के मुझे ये कहा गया कि ये वाली गवाही दो। इमरान खान के खिलाफ खुद एक गवाह ने खड़े होकर ये कहा अदालत में कि मुझे डरा धमका कर कहा गया, नतायज की धमकी मुझे मिली थी, तो मैंने वो कहा जो मैंने इमरान खान के खिलाफ कह दिया। फिर तो ये एक गवाह कल यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन जज साहब कह रहे हैं फिर भी, और इमरान खान को तोशाखाना में इन्होंने सजा देनी है। उसके ना अब कुछ नज़र आ रहे हैं, इशारे आ रहे हैं। यानी आज खबरें चलाई जा रही थी जानबूझकर तोशाखाना के हवाले से कि जनाब जरदारी ने जनाना कपड़े तोशाखाना में जमा करा दिए, मरियम ने जानमाज जमा करा दी तोशाखाना में, आसिम मुनीर ने टी सेट जमा करवा दिया तोशाखाना में, शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक गाड़ी जमा करवा दी तोशाखाना में। तो ये तोशाखाना में जमा तो करवा दिए, लेकिन असल हक़ाइक़ तो सामने लेकर आओ कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान आज तक तोशाखाना से लेकर क्या क्या गया और कितने में लेकर गया। तोशाखाना से सबसे ज़्यादा माल आज तक जो सियासी खानदान ले गए उनमें जरदारी खानदान और नवाज खानदान है। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ने सबसे ज़्यादा हाथ साफ किया तोशाखाना पे। अभी ये जो फेवरेट वज़ीर आज़म था निगरान एस्टेब्लिशमेंट का, ये काकड़ अनवारुल्लाह काकड़, ये कितने तोहफे तोशाखाना से लेकर गया, जरा वो भी पता करवा कर देख लें, आपको पता चल जाएगा। भर भर के तोहफे वो भी ले गया। चलें, आसिम मुनीर साहब ने ये टी सेट तो वापस कर दिया, लेकिन ये पता करें कि आर्मी चीफ को कितने तोहफे मिले हैं। यानी मुख्तलिफ आर्मी चीफ आते रहे हैं ना। चले पिछले 5 या 10 आर्मी चीफ का रिकॉर्ड निकाल लें कि पिछले 10 आर्मी चीफ को तोशाखाना में टोटल कितने तहाइफ मिले हैं, और वो तहाइफ वो कितने पैसे देकर अपने अपने घर ले गए हैं, और किस फार्मूले के तहत वो अपने अपने साथ ले गए। ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये होना चाहिए। मुशर्रफ दौर से शुरू कर लें, कियानी साहब को देख लें, उसके बाद राहील शरीफ को देख लें, कमर जावेद बाजवा को देख लें, फिर हाफिज आसिम मुनीर को देख लें कि इन्होंने कितने कितने तोहफे अपने घरों में लेकर गए। अब एक टी सेट जमा करवाया। ये सारी एक ना फेस सेविंग बनाई जा रही है और एक माहौल बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना में सजा देनी है, और ये इसके इशारे हैं। जिन्हें समझ आ जाए उनको आइडिया है कि अब क्या होने जा रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि कोई भी मुल्क जहां कानून की हुक्मरानी हो, ऐसा केस फौरन खारिज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी उनकी ताकत है। उन्हें सिर्फ इमरान खान को ज़हनी अजियत देने के लिए कैद तन्हाई में रखा गया है, मगर वो मजबूत हैं और अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगी। खैर, सियासी खवातीन को इस तरह के सलूक का निशाना बनाना पाकिस्तान की माशरती रवायात के खिलाफ है और उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट के हवाले से भी गुफ्तगू की, जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात में वसी पैमाने पर धांधली साबित की गई और हुकूमत पर बुनियादी सियासी हुकूक जैसे कि आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमात के इनेकाद पर पाबंदी का इल्ज़ाम लगाया गया है। इमरान खान ने कहा कि यह दुनिया की तारीख का सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा और फ्रॉड इलेक्शन था। कोई भी बाइखलाक हुकूमत होती तो इस रिपोर्ट के बाद इस्तीफ़ा दे देती। नाज़रीन, ये रिपोर्ट जो है वो अमेरिका और बरतानिया के अखबारात में छप रही है और तनकीद भी हो रही है इस रिपोर्ट को लेकर दौलत मुश्तरका या जो कॉमनवेल्थ है उसके ऊपर कि जनाब ये रिपोर्ट इन्हें शाया करनी चाहिए थी, लेकिन आज पौने 2 साल हो गए हैं, तो अब जाके ये रिपोर्ट लीक हुई है। तो कॉमनवेल्थ को ये रिपोर्ट पहले शाया करनी चाहिए थी। उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, और तनकीद ये हो रही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ये रिपोर्ट रुकवाई थी। अब देखें ना, मुफ्त में तो रुकती नहीं है। ऐसा तो नहीं होता कि कॉमनवेल्थ आपकी रिपोर्ट रोक दे और मुफ्त में रोक दे। आपको हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने लंच करवाया था, तो कोई लंच फ्री नहीं होता। पाकिस्तान को बहुत सारी मादनियात देनी पड़ी हैं, मुआहदे करने पड़े हैं एक ऐसी कंपनी के साथ जिसकी ये कैपेसिटी नहीं है। बहुत छोटी सी कंपनी है, बहुत मामूली उसकी हैसियत है, लेकिन अमेरिकी कंपनी है, उसके साथ इनको मुआहदा करना पड़ा और जैसे उन्होंने चाहा वैसे करना पड़ा। तो हर चीज़ की आपको कीमत देनी पड़ती है। अब इसराइल का मामला हो, ईरान का मामला हो, चाइना का मामला हो, रशिया का मामला हो, पाकिस्तान को बहुत सारी बातें अमेरिका की माननी पड़ेंगी। लंच जो किया हुआ है आपने। तो अब नादरीन, इस वक्त इमरान खान साहब का ये पैगाम आपने सुन लिया जो जेल से आया। पंजाब बार काउंसिल का एक इलेक्शन होने जा रहा है नादरीन, और ये जो पंजाब बार का इलेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब बार का इलेक्शन 1 नवंबर को हो रहा है। पंजाब बार का इलेक्शन अगले 5 साल में मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी या पामाली के लिए अहम होगा।
अगर फतह इमरान खान की हो जाती है तो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे मौजूदा रजीम के लिए, और अगर हुकूमती हमायत याफ्ता वकील जीत जाते हैं तो फिर 27वीं आइनी तरमीम समेत आइन में मजीद सुराख धड़ल्ले से किए जाएंगे, ये शाकिर महमूद साहब कह रहे हैं। तो क्योंकि देखें ना, आइन का बेड़ा गर्क तो पहले हो गया है, अब इनको मजीद हौसला चाहिए। अपने बंदे जितवाने के लिए सर तोड़ कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अपना बंदा लेकर आए, हर जगह पे अपना बंदा लेकर आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हुआ कि जीते इमरान खान के नाम पे वोट लेकर और बाद में जाकर गोद में बैठ गए एस्टेब्लिशमेंट की, ये भी हुआ। तो अब यहाँ पे भी जो है वो देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है उनका अपना उम्मीदवार जीतता है या हुकूमत अपना उम्मीदवार जितवा पाती है। वकला की जो तादाद है वो नो डाउट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनकी सपोर्ट इधर है। आज अवाम हो, वकील हो, फौज हो, कोई इदारा हो, हर जगह बैठे हुए ज़्यादातर लोग जो है 70-80% लोग वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, और अवाम में सबसे बड़ी तादाद है जो इमरान खान के साथ खड़ी है। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये चाहती है कि दर्जा हरारत कुछ कम हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब कोई स्पेस देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि ज़रा थोड़ा दर्जा हरारत कम हो जाए, लोग ज़रा इकट्ठे हो जाएं, आपस में मिलकर बैठ जाएं ताकि कोई इस्तेहकाम आ जाए, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। 3.5 साल इन्होंने टकरे मार के देख लिया, लेकिन ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं ला सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कई लोग कहते हैं थोड़ा बहुत इमरान खान साहब पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल स्पेस देने को तैयार नहीं है। वो नहीं मान रहे ये बात कि वो आसिम मुनीर से शिकस्त खाएंगे, बड़ी उनकी स्ट्रेट पॉलिसी है। नाज़रीन, गंडापुर एक मरतबा फिर अडियाला के बाहर पहुंच गए। अब अडियाला के बाहर वो जाते हैं, शो करते हैं कि मैं इमरान खान को मिलने आया हूँ। ऐसे थोड़ी होती है मुलाकात। गंडापुर एक सूबे का वज़ीर आला है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुलाकात करने के लिए उन्हें कौन सी चीज़ कहाँ से बंद करनी पड़ेगी। उन्हें पता है कि किस जगह पे वो रुकावट डालेंगे या किस जगह पे वो अपना पाँव ज़ोर से ज़मीन पे रखेंगे तो फिर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से जेल में करवा दी जाएगी। ये गंडापुर साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो सिर्फ ऐसा लगता है कि पब्लिक में एक गिमिक के तौर पर वो जाते हैं वहाँ पर जेल में, और जेल के बाहर वो कल भी गए थे, आज भी गए हैं। वो सिर्फ इस तरह के भी मैं वहाँ गया हूँ, मुझे मिलने नहीं दे रहे, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। लेकिन मिलने का ये तरीका नहीं है। वो एक वज़ीर आला है, वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि मिलने का तरीका क्या है। इसमें कुछ तरीके जो है वो माजी में जुनैद अकबर साहब भी बता चुके हैं कि कौन सी जगह कहाँ से अगर बंद की जाए तो कितनी दर्द होती है और मामला कहाँ तक पहुँचता है। तो वो वफाक के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि फ़ौरी तौर पर वफाक मजबूर हो जाए गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए। मगर सवाल ये है कि क्या गंडापुर की नीयत भी है इमरान खान को मिलने की जेल में जाकर? बड़ा सवाल तो ये है। आज बड़े अरसे से जो पब्लिक में एक शिकायत थी, जो लोग बहुत ज़्यादा रोला डाल रहे थे, जो लोग बहुत ज़्यादा गिला कर रहे थे और गंडापुर साहब की बहुत बदनामी हो रही थी, उसको टैकल करने के लिए तो वो जेल के बाहर पहुंच गए। लेकिन क्या जेल के बाहर बैठने से उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी? जो असल रास्ता है इमरान खान साहब से मुलाकात का, वो कहीं और उनको दबाव डालना पड़ेगा और कुछ अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। और वो वज़ीर आला है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं यहाँ पे कहूँगा तो लोग कहेंगे ये आइडियाज़ दे रहा है, ये इंस्टिगेट कर रहा है। गंडापुर खुद जानते हैं और इसके बारे में पहले बात हो भी चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।